प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहन भाई राजू और मीनू अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटी रेखा के साथ रहते थे। मीनू दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वहीं दूसरी तरफ रेखा ना ही दिखने में प्यारी थी और ना ही उसका व्यवहार अच्छा था। मीनू और राज सौतेले होने की वजह से बहुत अत्याचार बर्दाश्त करते थे। उसकी माँ गोपी और उनकी सौतेली बहन रेखा उनसे बहुत काम करवाती और उन पे बहुत जुल्म करती थी। अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार से तंग आकर एक दिन मीनू और राज घर से भागने की तैयारी करते हैं। रात होते ही वो लोग घर से भाग निकलते हैं। जैसे ही इस बात का पता गोपी को चलता है तो वो फ़ौरन अपने जादुई आईने में देखती है। वो क्या देखती है कि वो दोनों किसी जंगल के पार दोनों पड़े होते हैं। वो ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे चलो, अच्छा ही हुआ, दोनों जंगल में खुद ही पहुंच गए। वहीं कुछ जंगली जानवर इनका शिकार करके खा जाएगा, इनसे जान छूटेगी। चल मेरे जादुई आईने अपना कमाल दिखा। जब ये दोनों कहीं से भी पानी पिए तो ये जानवर बन जाएं। वहीं दूसरी तरफ जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। अच्छा हुआ भाई हम वहाँ से भाग आए, वरना गोपी माँ तो हमें मार ही डालती। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। ऐसे ही चलते चलते उनको एक नदी दिखाई देती है और वो वहाँ से पानी पीने लगते हैं। तभी मीनू कहती है, भैया रहने दो, यहाँ पानी मत पियो, जाने कोई मसला ही ना हो जाए। अरे चलो नहीं पीते, मसला क्या होना है, वैसे आगे जाके पी लेंगे। थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं कि एक कुआं आता है। अब राज को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसको एक हे लड़के, यहीं रुक जाओ। अगर तुमने इस कुएं से पानी पिया तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। भैया चलो आगे चलते हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, यहाँ से पानी मत पियो। ठीक है, मैं यहाँ से पानी नहीं पीता। ऐसे कहकर वो दोनों आगे चल पड़ते हैं। आगे चलने के बाद बहुत देर गुजर जाती है और उनको कोई नदी तालाब नज़र नहीं आता। अब राजू को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तभी दूर से उसको एक छोटा सा दरिया नज़र आता है। वो उसको देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, देखो अब मीनू, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और प्यास भी, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से कम पानी तो पीने दो, अब मैं नहीं रुकूंगा। ऐसे कहते ही वो आगे बढ़ता है। तभी दरिया से आवाज़ आती है, हे लड़के रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से पानी पियोगे तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। लेकिन उसके मना करने के बावजूद राजू कहता है, अरे नहीं, मैं पानी पी कर रहूँगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, भला ये क्या बात हुई। ऐसे कहते ही राजू दरिया से पानी पी लेता है। पानी जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो एक बिल्ली में बदल जाता है। अरे अरे भैया, ये क्या हो गया भैया, आपको क्या हो गया, ये तुम क्या बन गए हो? अरे मुझे माफ़ कर दे बहना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, ये मेरे साथ क्या हो गया। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इस जंगल के जंगली जानवर आप पे हमला ना कर दें और आपको नुकसान ना पहुंचाएं। इतनी छोटी बिल्ली भला उनका कैसे मुकाबला करेगी? ऐसे कहकर वो दोनों साथ चल पड़ते हैं। तभी मीनू को दूर से एक छोटा सा घर बना दिखाई देता है। वो जल्दी से उस घर के अंदर चली जाती है
और वहाँ कोई नहीं रहता था। ये देखकर मीनू खुश हो जाती है और वो घर की साफ सफाई करके वहीं रहने का सोचती है। भैया तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे और अपने लिए जंगल से कुछ फल और कुछ घास ढूंढ कर लाती हूँ। मीनू वहाँ से फल तोड़ ही रही थी, तभी वहाँ से राजकुमार रोहन अपने नौकरों के साथ गुजरता है। उसकी नज़र जैसे ही मीनू पर पड़ती है तो वो उस पर मोहित हो जाता है। तभी राजकुमार मीनू के पास आकर बोलता है, हे सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने बड़े घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तभी मीनू अपनी सारी दास्तान राजकुमार को सुनाती है। ये सारी बातें सुनकर उसको उस पर बहुत दया आती है और वो कहता है, अरे अरे मीनू, तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे कोई परी हो। इसलिए इस घने जंगल में तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, बस यही कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, आप मेरे साथ चलो, पास ही मेरा घर है, मैं अपने भैया से पूछ कर बताऊंगी। तभी मीनू राजकुमार को लेकर घर जाती है और सारी बात अपने भाई को बताती है और उससे इजाज़त मांगती है। तभी राजू खुशी से झूमता हुआ सर हिलाता है और बोलता है, अरे राजकुमार, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि हमारी बहन की शादी आप जैसे राजकुमार से हो जाए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। तभी राजकुमार उन दोनों को अपने महल ले जाता है और बहुत धूमधाम से मीनू से शादी कर लेता है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोपी अपने जादुई आईने में दोबारा देखती है कि मीनू कहाँ है और क्या कर रही है। गोपी जैसे ही मीनू को राजकुमारी बने देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मीनू राजकुमारी बने बैठी है और उसका भाई राजू कोई छोटा सा खरगोश बना गार्डन में घास खा रहा होता है। अरे ये क्या, ये नहीं हो सकता। भला ये मीनू राजकुमारी कैसे बन सकती है? इतना कहकर वो अपनी जादुई शक्ति से अपनी बेटी के साथ मीनू के महल चली जाती है और अपने जादू से मीनू को बेहोश कर देती है और फौरी अपनी जादुई शक्ति से अपनी बेटी रेखा को मीनू बना देती है और बोलती है, अरे बेटी रेखा, तुम्हें अब इस मीनू की जगह यहाँ महारानी बनकर रहना है। तुम यहाँ पे राज करो राज, और मैं इसको टिकाने लगाती हूँ। और वो मीनू को उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है और उसको वहीं घने जंगल में लाकर फेंक देती है। सुबह होते ही जब राजू अपनी बहन के कक्ष में आता है तभी रेखा कहती है, अरे अरे ये गंदा खरगोश सुबह सुबह मेरे कमरे में कहाँ से आ गया? हटो, चलो यहाँ से। ये सब देखकर राजू सोचता है, अरे जाने इस मीनू को क्या हो गया? भला ये मुझे पहचान ही नहीं रही। वो बहुत उदास होकर चला जाता है, लेकिन राजू का मन नहीं मानता। वो दोबारा अपनी बहन के कमरे में जाकर उसको देखता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सौतेली बहन और माँ खड़ी बातें कर रही होती हैं। वो उनको देख लेता है। वो सारा माजरा समझ जाता है और कहता है, अरे ये चुड़ैल तो यहाँ भी आ गई हमारे पीछे। इसने इतनी दूर भी हमें सुकून का सांस नहीं लेने दिया। और ये क्या, इसने मेरी बहन को जंगल में फेंक दिया। नहीं, मैं वहाँ जाकर उसको बचाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना कहकर राजू जंगल में चला जाता है। वो अपनी बहन मीनू को बहुत ढूंढता है, मगर कहीं भी उसको मीनू नज़र नहीं आती। मीनू, मीनू, अरे मीनू तुम कहाँ हो? मेरी बहन, तुम मुझे क्यों नहीं मिल रही?
वो उसको बहुत ढूंढता है मगर उसको वो कहीं भी नहीं मिलती। वो बहुत उदास होकर चल रहा होता है। तभी राजू को जंगल में एक बाबा जी नज़र आते हैं। वो उनसे कहता है, बाबा, मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए कि मेरी बहन कहाँ गई है, मुझे बता दीजिए। अरे हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ये हालत तुम्हारी सौतेली माँ ने की है। अरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। फिर कोई उपाय निकालिए प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ से सीधे निकल जाओ, वहीं सामने तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी। और ये तुम्हारे पास जादुई शरबत है, ये थोड़ा थोड़ा अपनी सौतेली माँ पे छिड़कोगे तो उसकी सारी जादुई शक्तियाँ और शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बाबा आपका, मैं अब चलता हूँ। राजू बाबा से ये बात करके वहाँ से चला जाता है और अपनी बहन के पास पहुँच जाता है और कहता है, मेरी बहन तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ। अब देखना मैं सब ठीक कर दूँगा। वहाँ से वापस आकर महल पहुँचते ही राजू सारी बातें राजकुमार को बताता है। राजकुमार मीनू को देखते ही पहचान जाता है और खुश हो जाता है। ओह, तो ये माजरा है, इसीलिए मैं बोलूं, भला मीनू का व्यवहार 1-2 दिन में कैसे बदल गया। आप तुम परेशान मत हो, मैं देखना इस माँ बेटी का अब क्या हाल करूँगा। राजकुमार अपने सारे नौकरों को बुलाता है और कहता है, अरे तुम लोग जल्दी से जाओ सैनिकों, और उन दोनों माँ बेटी को पकड़ के यहाँ लेकर आओ, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। गोपी और रेखा राजकुमार के साथ मीनू को देखते ही समझ जाती हैं कि सारी बात राजकुमार को पता चल चुकी है। अरे तुम लोग क्या मेरा नुकसान करोगे? देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम याद रखोगे। उसके ऐसा कहते ही वो जल्दी से जादू करने ही लगती है कि साथ ही मीनू बिना समय गवाए उसके ऊपर बाबा जी का दिया हुआ शरबत छिड़क देती है। जल छिड़कते ही गोपी का सारा जादू ख़त्म हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो अपनी असली और शांत हालत में आ जाती है। उसका जादू ख़त्म होते ही राजू खरगोश से अपने व्यस्त रूप में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार सैनिक से बोलकर उन दोनों माँ बेटी को कारागार में बंद करवा देते हैं और उनको हमेशा के लिए वहाँ रोने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह उन दोनों माँ बेटी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और फिर बाकी सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।